हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीबॉडी क्या है? देखिए, एंटीबॉडी की अगर बात किया जाए तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, प्रोटीन है। ऐसा प्रोटीन जो कि इम्यूनोलॉजी में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। इस बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा ये क्या होती है, सेक्रेट होती है। और ये एंटीबॉडी काम किसके अगेंस्ट करती है? तो अगेंस्ट एंटीजन ये काम करती है। अब यहाँ पे एक टर्म आया एंटीजन, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी में आता है और हमारे लिए इन्फेक्शन का कॉज बनता है। तो एंटीजन अगर बॉडी में आया तो उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि बी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है। इतना हम जान गए। अब हमें इसका स्ट्रक्चर जानना है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है इसका, बस साथ में आप अगर प्रैक्टिस करो तो आराम से सीख जाओगे। ये देखिए, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जिसमें कि हमें दो ऐसी चेन बनानी होती है। ये जो चेन बना रही हूं मैं, ये इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। इसके साथ ही एक और चेन यहां लगी होती है जिसको कि लाइट चेन कहा जाता है। याद कैसे रखोगे? जो बड़ी चेन है वो सिंपल सी बात है, इससे तो भारी ही होगी ना, तो ये जो दोनों हैं उनको हैवी चेन बोल दोगे। तो यहां हमने देखा टू हैवी चेन, और यहीं पे ये जो दोनों हैं इससे हल्की होंगी तो उनको आप बोल सकते हो टू लाइट चेन। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमें दो हैवी चेन मिलती हैं जो कि बीच वाला है, दो लाइट चेन किनारे किनारे मिलती हैं हमें। यहां देखिए, हैवी चेन आपस में तो कनेक्टेड रहेगी ना, इस तरह से तो ये कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसको बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो किस बॉन्ड से ये कनेक्टेड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कनेक्शन का काम करता है दो हैवी चेन के बीच में। इसके अलावा एक हैवी चेन और एक लाइट चेन जो है वो भी अपने आप में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही कनेक्टेड होते हैं। यहां देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको सिंपल सा यही स्ट्रक्चर बनाना है। ज्यादा इसमें बुक देख के या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है। सिंपल सा दो हैवी चेन बनाइए, दो लाइट चेन बनाइए, इनको आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये जो है ये है हमारा लाइट चेन। लाइट चेन को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ, हैवी चेन को मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। ये भी एल है और ये भी एच है। एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में ये जो रीजन बन रहा है हमारा, यहां पे ऐसे बना लेना थोड़ा सा, इसको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब क्या है इसका, कि यही वो रीजन है जहां पे एंटीजन आके जुड़ेगा। तो बताइए कि अगर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे? दो दिख रहे हैं ना हमें, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो लिखिए टू एंटीजन बाइंडिंग साइट आर प्रेजेंट। हमने देख लिया। तो पर्टिकुलर हम अगर बात करें किसी भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमने देखा कि दो हैवी चेन, दो लाइट चेन, इनको कनेक्ट करने के लिए एक बॉन्ड है जिसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इससे ये कनेक्टेड रहेंगे। ये आपस में भी इसी से कनेक्टेड रहते हैं, चेन आपस में ऐसे बना सकते हो आप। इसके अलावा एक लाइट और एक हैवी चेन का जो ऊपरी सिरा है ये वाई के जैसा है, दिख रहा है। यहाँ पे जो रीजन होता है इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन से बाइंड करने के लिए रीजन है। अगर कहीं एंटीजन है तो यहाँ वो बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद ही ये उस एंटीजन को किल करने का काम करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा अब हमें एंटीबॉडी के टाइप्स को जानना होता है। आपको ये पता होगा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। तो एंटीबॉडी का एक स्पेशल नाम होता है। जैसे हमारा भी दो नाम होता है, घर का एक स्कूल का, सेम एंटीबॉडी के भी दो नाम हैं। एक एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो या तो आप एंटीबॉडी बोलिए या इसका एक और नाम है जिसको आप बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईजी से डिनोट करते हैं। क्या सीखा? एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन और ये क्या होता है, इसको आईजी से डिनोट किया जाता है। यहां देखिए, अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं कि एंटीबॉडी
कितने प्रकार का होता है, तो हमको ये नाम याद रखना है, GAMDE। ऐसे याद रखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, GAMED। गेम, गेम जानते हो ना, गेम खेलने वाला, उसी गेम से याद रख सकते हो। क्योंकि ये एंटीबॉडी के टाइप्स हैं, सबके आगे IG लगा दो, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। यहां भी लिख सकते हो, IgG है ये, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन D और इम्यूनोग्लोब्यूलिन E। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये इनके अबेंडेंस के हिसाब से मैंने बनाया है। ऐसे अगर लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी G प्रेजेंट होता है बॉडी में, उससे कम A, उससे कम M, उससे कम D और उससे कम E। तो ये इनके कितना ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है बॉडी में, इसके हिसाब से ये सीक्वेंस है। और ये याद करने के लिए आप इसको गेम से याद कर सकते हो। गेम ए टाइप के होंगे, GAMED, गेम। अब थोड़ा सा समझते हैं कि IgG, AMD और E इनके फंक्शन क्या हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये देखो, IgG सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन है, तो IgG है, तो यहाँ लिख दीजिए स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट के साथ साथ ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। क्या करता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से डेवलपिंग फीटस में चला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से फीटस में चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं IgG। अब देखो IgA क्या है, ये वो एंटीबॉडी है जो मदर के फर्स्ट मिल्क में पाई जाती है। जब मदर बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क फीड कराती है, तो उस मिल्क में जो एंटीबॉडी होता है उसको हम IgA बोलते हैं। और इसमें इसको हम बोल सकते हैं कि उस मिल्क का नाम होता है बेटा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है, मदर फर्स्ट मिल्क, ऐसे में फर्स्ट लिख रही हूं, आप अपना आराम से देखना, फर्स्ट मिल्क में होता है। और इसमें जब मदर बच्चे को फीड कराएगी तो उसको IgA मिल जाएगा। IgM के बारे में क्या जानना है कि IgM सबसे हैवी होता है। M से बहुत वो नहीं होना, M से आप मोटा से याद रख सकते हो कि M हैवी है, क्योंकि ये M पर मोटा। हैवी क्यों ये है, क्योंकि ये पेंटामर होता है, पेंटामर स्ट्रक्चर होता है IgM का, इसी वजह से ये सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है। और इसको बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, 5 बाई को ऐसे जोड़ दो 5 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, तो ये है हमारे IgM का स्ट्रक्चर। देख लिया, तो सिंपल सी बात है, ये हैवी होगा। IgD ये लिम्फोसाइट में पाए जाएंगे। बस सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें ही जाननी है हमें। और IgE जब हमें एलर्जी होती है उस समय इसका रोल होता है एलर्जी में, एलर्जी से फाइट करने के लिए IgE का सिक्रेशन होता है बॉडी में। अब यहाँ ध्यान से समझो, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं इस पूरे स्ट्रक्चर को, इतना हमें पढ़ना है इसके बारे में। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है जो कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा बनता है और ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 2 टाइप के चेन पाए जाते हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ये जो चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक हैवी चेन और एक लाइट चेन में आपको मिल जाएगा एक एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी साइट पे एंटीजन आके बाइंड होता है, फिर ये एंटीबॉडी एंटीजन को किल करने का काम करता है। अब हमें इसके टाइप्स को जानना है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी टोटल 5 प्रकार के हमने पढ़े हैं अभी। एंटीबॉडी का एक और नाम हमने सीखा, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन को ही हम ऐसे 5 भागों में लिख दिए हैं कि IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। याद कैसे करोगे, गेम्ड करके, GAMED, गेम्ड से 5 नाम याद हो जाएंगे आपको। IgG सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर से फीटस में चला जाएगा। IgA की बात किया जाए तो अब अगर मान लो फीटस न्यूबॉर्न बेबी के रूप में आ गया है तो मदर जब फर्स्ट मिल्क उसको फीड कराएगी तो उस मिल्क में पाया जाएगा और उस फर्स्ट मिल्क का नाम होता है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में कौन सा पाया जाता है, IgA। IgM की बात की जाए तो सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी है ये, क्योंकि ये पेंटामर होता है।
IgD की अगर मैं बात करूं तो ये लिम्फोसाइट सेल में होगा और IgE हमें एलर्जी के टाइम दिखाई देगा। तो ये था पूरा एंटीबॉडी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।